जो है वो K2 आपका यहाँ पर है, ठीक, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में। तो ये हो गया आपका दूसरा नंबर। नेक्स्ट कह रहा है खासी पहाड़ी, तो गारो, पहले में गारू है, दूसरे में खासी, तीसरे में जयंतिया, तो ये रहा तुम्हारी खासी पहाड़ी, ये रहा तीसरा नंबर। नेक्स्ट कह रहा है इंदिरा कॉल, तो इंदिरा कॉल किसे कहते हैं, तो ये यहाँ है इंदिरा कॉल, तो ये हो गया तीसरा नंबर। ठीक, इस प्रकार से होता है कंप्लीट। और इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो यहाँ इंदिरा पॉइंट। ठीक, हमारे अथवा में कह रहा है कि फिर से मानचित्र भरना है, जास्कर, जयंतिया और मासिन राम और शिलोंग का पठार। तो चलो इसे मैं इरेज करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट कौन सा कहाँ पर है, फिर मैं हटाऊँ। चलिए हटाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अथवा वाला। चलो वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। जिस वीडियो का बेसब्री से इंतजार था वो वीडियो अब आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ। आज कवर करेंगे कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान विषय त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2025 का एक ऐसा प्रश्न पत्र जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, इवन सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये कोई मामूली प्रश्न पत्र नहीं है। जिस प्रश्न पत्र को आप अपने मोबाइल स्क्रीन में देख रहे हो, ये आपके त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है। अगर कोई स्टूडेंट इस प्रश्न पत्र को बहुत अच्छे से पढ़ के जाता है तो यकीन मानिए 75 में से आसानी से आप 70 से 72 नंबर ला सकते हैं, एकदम आसानी से। लेकिन उसके लिए शर्तें क्या है कि सभी स्टूडेंट्स को प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अच्छे से याद करना होगा, तभी जाकर के आप इतने अच्छे स्कोर गेन करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है सीधे तौर पर आपके एग्जाम में यही सब क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्न का उत्तर याद करने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 23 तक के संपूर्ण प्रश्न और उत्तर अथवा सहित का उत्तर भी बताने वाले हैं। देखो यहाँ पर निर्देश मेंशन है, निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं एंड प्रश्न क्रमांक फर्स्ट में जंप करते हैं। पहला नंबर कह रहा है कि सही विकल्प को चुन करके लिखो। पहला नंबर कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत देश के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। यहाँ पर राज्य का नाम नहीं पूछा है, केवल कितने राज्य पूछे, तो 8 राज्य। नेक्स्ट कहता है दूसरा नंबर, नदी द्वारा गोखुर झील का निर्माण कहाँ किया जाता है, तो यहाँ पर लिखना है आपको ऑप्शन नंबर बा मैदानी भाग में इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1914 से लेकर के 18 के बीच में लड़ा गया था। अगर मैं सेकंड वर्ल्ड वार की बात करूं तो 1944 से, सॉरी, 1939 से लेकर के 1944 के बीच लड़ा गया था सेकंड विश्व युद्ध। नेक्स्ट कह रहा है चौथा नंबर कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र पार कर लिया है तो उसे मत देने का अधिकार है, अर्थात वयस्क मताधिकार। नेक्स्ट कहता है पांचवा नंबर, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो 1946 में हमारे संविधान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट कहता है मानवीय संसाधनों में निवेश का मुख्य अंग क्या है, तो यहाँ पर लिखना है इनमें से सभी। स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशिक्षण, ये तीनों चीज़ की आवश्यकता है, तभी जा कर के आप आगे बढ़ सकते हैं, किसी चीज़ पर निवेश कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स यहाँ तक के सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है रिक्त स्थान पूर्ति करो। पहला नंबर कह रहा है कि भारत के पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है बंगाल की खाड़ी। मतलब जो पूर्व दिशा में स्थित है उसे बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है, और जो पश्चिम में है उसे कहते हैं अरब सागर, ध्यान रखना। दूसरा नंबर कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में डैश 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 नाम से जाना जाता है, तो तिब्बत में यारलुंग के नाम से जाना जाता है, यारलुंग के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट कहता है तीसरा नंबर, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना किसने की थी, तो जीन जैक्स रूसो ने की थी, या फिर रूसो बस के लिख सकते हो कि रूसो ने की थी, इतना भी लिख के काम चला जा सकता है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है चौथा नंबर, मैक्सिको देश किस वर्ष में आज़ाद हुआ था, तो 1827 में मैक्सिको आज़ाद हुआ है, तो 1827 यहाँ पर आपको भी लिखना है। नेक्स्ट कहता है पांचवा नंबर, पालनपुर गांव का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो मुख्य व्यवसाय कृषि है, तो वहाँ पर आपको कृषि लिख देना है। नेक्स्ट कह रहा है छठवां नंबर की नगरीय क्षेत्र में डैश डैश बेरोजगारी पाई जाती है, तो नगरीय क्षेत्र में जो बेरोजगारी पाई जाती है उसे कहते हैं शिक्षित बेरोजगारी, तो यहाँ पर शिक्षित लिख दोगे। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 जिसमें कह रहा है सत्य सत्य लिखो। पहला नंबर हमारा कह रहा है कि नेपाल केरल के मालाबार तट, सॉरी,
लक्षद्वीप जो है वो केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है। देखो, केरल के पास स्थित है, बिल्कुल सही बात है। मालाबार तट है, बिल्कुल सही बात है। और लक्षद्वीप के पास भी है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है नेपोलियन को यूरोप के आधुनिकरण का अग्रदूत माना जाता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि रूसों में छोटे किसानों को कुलक कहा जाता है। ठीक है, रूस में छोटे किसान को कुलक कहा जाता है, तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में 10 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो गलत है, वर्तमान में 8 ही हैं। नेक्स्ट कह रहा है 5वां नंबर की रबी की फसल गर्मी के मौसम में लगाई जाती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। रबी की फसल जो होती है वो अक्टूबर नवंबर मतलब बरसात के मौसम में बोई जाती है। धान सबसे बड़ा फसल है उसका, रबी की फसल का। ठीक है, और धान तो हमेशा पानी में होता है ना। नेक्स्ट कह रहा है हमारा, सॉरी, रबी की फसलें क्या गर्मी में बोई जाती है? नहीं, रबी की फसलें आपके ठंडी ऋतु में बोई जाती है, बरसात में नहीं, ठंडी में। ठीक है, मैंने बरसात बोल दिया था, ठंडी ऋतु में बोई जाती है। नेक्स्ट कह रहा है 6वां नंबर कि उत्पादन भूमि श्रम और पूंजी उत्पादन में कारक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से पहला, दूसरा और 6वां सही है, बाकी गलत है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ, जिसमें कह रहा है कि सही जोड़ी मिलाइए। पहला नंबर आपका कह रहा है हिमनी, तो हिमनी का हो जाएगा हिमानी हित और बर्फ से खिसके ढेर, ये हो जाएगा पहले का उत्तर। दूसरा नंबर कह रहा है गंगोत्री, तो गंगोत्री का क्या हो जाएगा? सिंपल सा आपको लिखना है यहाँ पर, एक सेकंड ना, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। हाँ ठीक है, गंगोत्री में आपका सिपकिल्ला लिख लो, क्योंकि सिपकिल्ला दर्रा के पास गंगोत्री निकलती है। नेक्स्ट कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू, तो यहाँ पर आपको लिखना है 1928 में संविधान बनवाने में उनका सहयोग था, तो ये हो जाएगा तीसरा नंबर। नेक्स्ट कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू, तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो ये हो जाएगा चौथा नंबर। नेक्स्ट कह रहा है कि गैर कृषि कार्य, तो ये आपका हो जाएगा डेयरी, परिवहन और उद्योग, और फसल चक्रण, तो साल में 3 फसल। बस इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 5वां नंबर कह रहा है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला नंबर कहता है कि HIV का पूरा नाम क्या है, तो मैं चाहता हूं इसका आंसर आप हमें दीजिए कमेंट सेक्शन में, और जो स्टूडेंट्स का सही आंसर रहेगा उसको मैं हार्ट दूंगा। नेक्स्ट कह रहा है दूसरा नंबर, नेल्सन मंडेला को किस जेल में रखा गया था, तो नेल्सन मंडेला को जो जेल में रखा गया था वो था रोवेन द्वीप जेल में। ठीक है, रोवेन द्वीप जेल में। नेक्स्ट कहता है अस्थाई रूसी सरकार किसके नेतृत्व में बनी थी, तो प्रिंस जॉर्ज के नेतृत्व में बनी थी। टेंशन मत लीजिए स्टूडेंट्स, इन सब का मैं आंसर भी दिखाऊंगा। ये देखो हमारे पास आंसर है, परेशान मत होना कि सर आप बोल रहे हैं हम लिखेंगे कैसे, तो इसके लिए आपको आंसर दिखाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 5वां नंबर, जार निकोलस द्वितीय द्वारा कब पद त्याग दिया था, तो जार निकोलस द्वितीय कब पद त्यागा था, तो इसका आंसर आपको लिखना है सिंपल सा 1917। नेक्स्ट कह रहा है कि 1971 ईस्वी में फ्रांसीसी संविधान के अनुसार फ्रांस की सरकार का स्वरूप कैसा था, तो संवैधानिक राजतंत्र था। मतलब यहाँ पर चलता था राजतंत्र, मतलब जनता का शासन, सॉरी राजा का शासन। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 6वां नंबर कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का कौन सा भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है, तो हिमाद्री। हिमाद्री जो है, जिसे बृहद हिमालय कहते हो, जिसे ग्रेट हिमालय कहते हो, ये हमेशा बरस भर बर्फ से ढका रहता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 5 तक हमने कंप्लीट कर दिया। आगे के क्वेश्चन को बहुत स्पीड में कवर करेंगे और फटाफट यहाँ का आंसर भी देखते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले 1 से लेकर के और 5 तक का आंसर देख लेते हैं, फिर आगे कवर अप करते हैं। तो ये रहा आंसर प्रश्न क्रमांक 1, जो कि बहुविकल्पीय है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा सब कुछ है। दूसरा नंबर कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां ये भी है। नेक्स्ट कह रहा है सत्य सत्य लिखो। ठीक है, ये रहा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां ये रहा। एंड चौथा कह रहा है कि सही जोड़ी को मिलाइए, तो ये रहा पहले से लेकर के छठवां तक, एंड ये रहा 5वां नंबर। ठीक है, इसका आंसर आपको स्वयं बताना था, कमेंट सेक्शन में मैंने आपसे बोला था। एंड नेक्स्ट ये रहा। ठीक, इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। चलो अब हम फटाफट कवर अप करेंगे। 6वां नंबर कह रहा है कि भारत के पूर्वी तटीय मैदानों को किन किन नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा भारत देश हो गया, इसके पूर्वी तटीय मैदान की बात कर रहा है। तो ऊपर वाले कह रहे हैं उत्तरी सरकार, नीचे वाले कह रहे हैं आंध्र का तट, और नीचे कह रहे हैं फिर कोरोमंडल तट। ठीक, तो इस प्रकार से हो गया। नेक्स्ट हमारे अथवा में कहता है कि भारत के पश्चिम तटीय मैदानों को किन किन नाम से जाना जाता है, तो पश्चिम तटीय मैदान मतलब ये हो गया। ऊपर वाले कहते हैं कोंकण, नीचे वाले कहते हैं कन्नड़, और इधर कहते हैं मालाबार तट। ठीक है, तो कोंकण, कन्नड़, मालाबार। उत्तरी सरकार आंध्र की घाट या फिर आंध्र का तट, और इसे कहते हैं कोरोमंडल तट। ठीक है, चलो खैर फिर भी आंसर हमें दिखाना पड़ेगा, तो एक बार आंसर में दिखा देता हूँ।
ये रहा है आपके सामने जो उत्कल लिखा है ना, इसी को कहते हैं उत्तरी सरकार। ठीक है, चलो तो ये रहा आपके सामने, एंड ये रहा नीचे वाला कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तट। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 7वां नंबर की भारत के पड़ोसी देश का नाम लिखना है, और अथवा में कह रहा है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित राज्यों का नाम बताइए, मतलब जो समुद्र के तट पर स्थित है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पड़ोसी देश। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश, ये पड़ोसी देश हैं। और दो ऐसे देश हैं जो पानी के बीचों बीच स्थित हैं, एक का है नाम श्रीलंका, दूसरे का नाम मालदीव। ठीक, तो आप इनका नाम मत लिखना, आप ऊपर वाले का नाम लिख के काम चला सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो कह रहा है कि पश्चिमी समुद्र तटीय पर राज्य कौन कौन सा है, तो पश्चिम में है आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला, बस इतने ही राज्य अवस्थित हैं। हमारा 8वां नंबर कह रहा है कि प्रायद्वीप भारत की दो विशेषताएं बतानी है नदियों के बारे में, और अथवा में कह रहा है कि उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियों में अंतर बताइए। आइए देखते हैं फटाफट। तो ये रहा है आपके सामने प्रायद्वीपीय भारत, एंड ये रहा उत्तर और दक्षिण भारत में अंतर। ठीक है, आगे बढ़े, 9वां नंबर कह रहा है कि जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन था और इसका नेता कौन था, और अथवा में कह रहा है कि रूसो कौन था, फ्रांस की राज्य क्रांति पर रूसो के योगदान को बताना है। तो ये रहा तुम्हारे सामने सबसे पहले जैकोबिन क्लब का सदस्य। ठीक है, एंड ये रहा नेता, एंड ये रहा तुम्हारे रूसो के बारे में। ठीक, तो ये रहा पूरा पूरा बकायदे यही लिख करके आना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा 10वां नंबर कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के किन्हीं प्रमुख दार्शनिकों के योगदान का नाम लिखना है, मतलब कौन कौन से दार्शनिक ने योगदान दिया था। और अथवा में कह रहा है कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज को कितने भागों में बांटा गया है। तो आइए हम दिखाते हैं। सबसे पहले ये रहा नाम, ठीक है, जो पूछा गया था, एंड ये रहा इसे कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में बांटा गया, और तीनों भाग का नाम लिखा है। प्रथम स्टेट, एंड द्वितीय ए स्टेट, एंड तृतीय ए स्टेट। ठीक है, ये लिखना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 11 नंबर कह रहा है कि कुलक शब्द को परिभाषित करना है, और यहीं पर अथवा में कह रहा है कि 1917 की रूसी क्रांति में मार्क्स के योगदान को समझाना है। तो ये रहा है आपके सामने, टेक अ स्क्रीनशॉट। कुलक क्या होता है, एक रूसी शब्द है जिसका अर्थ धनी किसान होता है, तो पूरा पूरा पढ़ लीजिए। एंड ये रहा कार्ल मार्क्स का योगदान। ठीक, तो इस प्रकार से लिख के कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर लोकतांत्रिक सरकार की प्रमुख विशेषताएं बतानी है, और अथवा में कह रहा है कि किसी भी देश में लोकतांत्रिक क्यों होना चाहिए। तो ये रहा है आपके सामने, इसका भी आप फोटो क्लिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, अच्छा अथवा वाला नहीं दिखाया, तो ये रहा अथवा वाला का भी फोटो खींच लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 13 नंबर कह रहा है कि कार्यपालिका पर विधायिका द्वारा अंकुश कैसे रखा जाता है, और अथवा में कह रहा है कि कानून में धारा का क्या अर्थ है। ठीक, तो ये चीज पूछा गया है। तो ये रहा सबसे पहले कार्यपालिका वाला का, ठीक है, कार्यपालिका का, एंड ये रहा आपके सामने अथवा वाला। चलो आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर कह रहा है कि संविधान सभा क्या है, और अथवा में कह रहा है कि रंग भेद क्या है। तो ये रहा आपके सामने संविधान सभा, आप इसका फोटो खींच लो। आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा आपके सामने रंग भेद, तो आप इसका भी फोटो खींच लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है 15 नंबर की कार्यशील पूंजी का अर्थ बताना है, और यहीं पर अथवा में कह रहा है कि मंझले और बड़े किसान किसे कहते हैं। तो ये रहा है आपके सामने कार्यशील पूंजी का अर्थ। ठीक, तो ये लिख दीजिएगा। एंड ये रहा मंझले और बड़े किसान किसे कहते हैं, तो ये तुम्हें लिखना है। जिसके पास ज़मीन होता है 4 से लेकर के 10 हेक्टेयर के बीच, वो बड़े किसान कहलाते हैं। और अच्छा जिससे 4 से 10 के बीच होता है वो मंझले किसान कहलाते हैं, और जिसके पास ज़मीन 10 हेक्टेयर से अधिक होता है वो बड़े किसान कहलाते हैं। तुम्हारे पास कितना ज़मीन है, इससे तुम अनुमान लगा सकते हो कि तुम बड़े किसान हो या छोटे किसान हो। ठीक है, छोटे किसान किसे कहते हैं ये भी मैंने बता दिया। अथवा में कह रहा है कि भौतिक पूंजी किसे कहते हैं, तो ये रहा है आपके सामने भौतिक पूंजी। सबसे पहले छोटे किसान देख लो। ठीक है, छोटे किसान किसे कहते हैं, जिसके पास ज़मीन होता है 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर तक की कृषि होती है। ठीक, तो ये रहा नेक्स्ट अथवा वाला, भौतिक वाला, तो आप इसको भी देख लीजिए। नेक्स्ट कह रहा है 10वां नंबर की मानव पूंजी निर्माण से क्या आशय है, और यहीं पर अथवा कह रहा है कि आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर बताइए। तो ये रहा है आपके सामने आर्थिक और गैर आर्थिक। सबसे पहले मानव पूंजी निर्माण वाला देख लो, ऊपर वाला, एंड ये रहा अथवा वाला आर्थिक और गैर आर्थिक वाला। ठीक, तो ये भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते 18 नंबर कह रहा है कि भारत की जलवायु पर कर्क रेखा का क्या प्रभाव पड़ता है, और अथवा में कह रहा है कि भारत में मानक समय की आवश्यकता क्या है, कोई 3 बिंदु हमें स्पष्ट करना है। तो ये देख लो, सबसे पहले जलवायु का कर्क पर प्रभाव। ठीक है, तो 2 जलवायु क्षेत्रों में विभाजता, सूर्य की किरणों का प्रभाव, वायुमंडलीय दाब, और मानसूनी जलवायु पर प्रभाव और तापमान में भिन्नता, ये लिखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा कह रहा है मानक एवं उत्तर समय वाला, तो ये रहा तुम्हारे सामने। ठीक है, तो आप इसका भी फोटो क्लिक कर लो और ये लिख देना।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर कह रहा है कि भारत के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर लिखना है, और अथवा में कह रहा है कि भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। तो ये रहा है आपके सामने पूर्वी घाट और एक साइड लिखा है पश्चिमी घाट, एंड ये रहा भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन। ठीक, तो ये रहा पूरा पूरा लिख देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 20वां नंबर कि अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन सी गतिविधियां हैं, और अथवा में कह रहा है कि जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारण करने वाले कारक को समझाइए। तो ये रहा है आपके सामने। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ये रहा नेक्स्ट, एंड आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने जनसंख्या गुणवत्ता वाला, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 11वां नंबर, खूनी रविवार की घटना क्या थी, एंड यहीं पर अथवा में कह रहा है कि रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों का कोई 3 कारण बताना है। तो ये रहा है आपके सामने, खूनी रविवार की घटना क्या थी, पूरा पूरा लिखा गया है, फोटो खींच लो। एंड नेक्स्ट ये रहा अथवा वाला, रूसी क्रांति वाला। ठीक, ये यहाँ पर लिखा है निरंकुश राजशाही और सामाजिक आर्थिक विषमता, और यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न संकट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 22वां नंबर कि लोकतंत्र की विशेषताएं बतानी है, और अथवा में कह रहा है कि किसी देश में लोकतंत्र किसी व्यक्ति की गरिमा को कैसे बढ़ाता है, 3 बिंदु बताना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो ये रहा लोकतंत्र की विशेषताएं, टेक आ स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 और 4 विशेषताएं हैं, एंड ये रहा लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा का 3 बिंदु। ठीक, तो ये पहला स्क्रीनशॉट, ये रहा दूसरा, 11 o'clock. एंड ये रहा तीसरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 23 कि मानचित्र को दर्शाना है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है नंदा देवी, केटू, खासी पहाड़ी एंड इंदिरा कॉल। तो आइए हम ले लेते हैं एक मानचित्र, और मानचित्र में इसे दिखा देते हैं कि कौन सा कहाँ पर स्थित है। तो इंडिया मैप मैं सर्च कर लेता हूँ, एंड ये मैप मैं ले लेता हूँ। ठीक है, दिस इज़ माई इंडिया, ये हमारा प्यारा भारत है, और भारत को मैं रख लेता हूँ बगल में, और यहाँ पर हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इसका मैं कलर चेंज कर दूँ, इसका मैं कलर कर देता हूँ कुछ ऐसा। ओके, दैट्स इट। अब मैं उम्मीद करता हूँ विजुअल होगा, अच्छे से दिख रहा होगा। चलें अब भारत की मानचित्र में भरते हैं। सबसे पहले कहता है नंदा देवी, ये उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड यहाँ पे लगता है, तो ये रहा आपका नंदा देवी। ठीक, ये रहा पहला नंबर। नेक्स्ट कह रहा है केटू, तो केटू जो है वो केटू आपका यहाँ पर है। ठीक, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, तो ये हो गया आपका दूसरा नंबर। नेक्स्ट कह रहा है खासी पहाड़ी, तो गारो पहले में गारू है, दूसरे में खासी, तीसरे में जयंतिया, तो ये रहा तुम्हारी खासी पहाड़ी, ये रहा तीसरा नंबर। नेक्स्ट कह रहा है इंदिरा कॉल, तो इंदिरा कॉल किसे कहते हैं, तो ये यहाँ है इंदिरा कॉल, तो ये हो गया तीसरा नंबर। ठीक, इस प्रकार से होता है कंप्लीट। और इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो यहाँ इंदिरा पॉइंट। ठीक, हमारे अथवा में कह रहा है कि फिर से मानचित्र भरना है, जास्कर, जयंतिया और मासिन राम और शिलोंग का पठार। तो चलो इसे मैं इरेज करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट कौन सा कहाँ पर है, फिर मैं हटाऊँ। चलिए हटाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अथवा वाला। चलो अथवा में क्या कह रहा है कि जास्कर कहाँ पर है, तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तो जास्कर वाली लाइन ये है, तो ये हो जाएगा पहले नंबर का। नेक्स्ट कह रहा है कि जयंतिया पहाड़ी, तो मैंने पहले बताया कि पहले में गारो है, फिर दूसरे में खासी, तीसरे में जयंतिया, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा नंबर। नेक्स्ट कहता है मासिन राम, तो ये खासी में है मासिन राम, तो जाएगा तीसरा नंबर। नेक्स्ट कहता है शिलोंग का पठार, तो शिलोंग का पठार आपका यहाँ पर है, ये रहा शिलोंग का पठार। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका चौथा नंबर। ठीक, इस प्रकार से आपका ये भी होता है कंप्लीट। तो लीजिए स्टूडेंट, मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है विथ सोल्यूशन, एक एक चीज़ का आंसर भी दिखाया हूँ, इवन मैप तक भरवा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और पसंद भी आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर पहली बार आए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब करके रखना। मैं ऐसे ही तैयारी कराऊंगा आपके वार्षिक परीक्षा के लिए, ताकि आप एग्ज़ाम में टॉप कर सको। तो वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं कुछ और तगड़े कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।